हेलो फ्रेंड्स। सीएसएस सीरीज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस में ग्रेडियंट के बारे में जानने वाले हैं। ग्रेडियंट को हम लोग यूज करते हैं अपने डिस्प्ले और अपने वेबसाइट को थोड़ा और भी स्मूथ दिखाने के लिए और थोड़ा और क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग ग्रेडियंट से क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट में दो और दो से ज़्यादा कलर को एक साथ दिखा सकते हैं, तो फिर हम और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रिएटिव दिखा सकते हैं। तो अब हम सीएसएस में ग्रेडियंट के बारे में जानने के लिए हम लोग गूगल के अंदर सीएसएस ग्रेडियंट देखते हैं, सर्च करते हैं सीएसएस ग्रेडियंट। सीएसएस ग्रेडियंट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो ग्रेडियंट है वो तीन टाइप का होता है। यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट होता है और एक रेडियल होता है और एक कॉनिक करके होता है। तो अभी लीनियर है। लीनियर क्या करता है कि जैसे मेरा जो वेबसाइट रहने वाला है, तो जो भी मेरा वेब पेज रहने वाला है, उसके अंदर जो मेरा बैकग्राउंड इमेज रहता है उसको यहाँ पे मल्टीपल कलर से दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे है मेरा, तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो मेरा रेड और येलो के साथ दिख रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे अलग अलग कलर के साथ दिखा सकते हैं। और इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है लीनियर ग्रेडियंट्स का, वो यहाँ पे पहले बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के तौर पर हम जो कलर रहेगा उसको यूज करेंगे। उसके बाद आप लीनियर ग्रेडियंट और डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद आप मल्टीपल कलर दे सकते हैं, कलर 1 2 3, और भी ऐसे कई कलर्स दे सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हो गया। और इसमें यहाँ पे तीन होता है, एक लीनियर हो गया और एक रेडियल होता है और एक कॉनिक होता है। रेडियल क्या होता है कि अब मेरा एक सर्कल जैसा रहता है और इसमें जो है सो आप मल्टीपल कलर दिखा सकते हैं। जैसे कि रेडियल, और रेडियल के अंदर है कि मेरा एक सर्कल जैसा दिख रहा और यहाँ पे आप मल्टीपल कलर दिखा सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे पहले रेड दिख रहा, उसके बाद येलो दिख रहा, और उसके बाद लास्ट में मेरा यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को और भी ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस जो फाइल रहेगा उसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले index.html। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का वॉयलेट प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल रहने वाला है वो यहाँ पे हम CSS ट्यूटोरियल देते हैं। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर, चूंकि हम लोग यहाँ पे जो अभी है वो ग्रेडियंट के बारे में देखने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, डिव बॉक्स। और वो डिव बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल कलर को हम लोग दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं और हेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे कि मेरा वेब पेज पे लीनियर ग्रेडियंट कंप्लीटली शो कर रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे विंडो में डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स हम लोग यहाँ पे डिव बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे और उसका जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पे div1 देते हैं। हम लोग div1 यहाँ पे क्लास दे दिए और एक डिव क्रिएट की। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा हेड टैग है, और हेड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टाइल को लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इंटरनल स्टाइल को यूज करने वाले हैं। इंटरनल स्टाइल के लिए हम लोग हेड टैग के अंदर स्टाइल लिए, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे जो मेरा div1 क्लास है, तो हम लोग यहाँ पे div1 को लेते हैं, div1। और हम लोग इसका कुछ हाइट दे देते हैं। यहाँ पे हाइट हाइट हम लोग यहाँ पे 200 पिक्सल देते हैं, और कुछ विथ दे देते हैं, विथ। और विथ हम लोग यहाँ पे 100% देते हैं। 100% का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरा जो भी वेब पेज रहेगा वो पूरा 100% विथ में आने की फुल स्क्रीन में दिखेगा, विथ में। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मेरा जो है सो ग्रीन दे देते हैं। अब ये ग्रीन क्या करेगा कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, जो मेरा बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, जो बॉक्स का एरिया रहने वाला हाइट और विड्थ के हिसाब से, वो मेरा कलर को अभी बैकग्राउंड ग्रीन कर देगा। तो इसको सेव कर दें, और जैसे ही हम लोग सेव किए यहाँ पे वो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है वो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ आ गया है। अब मेरा लीनियर ग्रेडियंट जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्यू टैग को ऊपर अपर दिए हुए हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग Ctrl+X करके हेडिंग के नीचे ले आते हैं, Ctrl+S। हाँ, अब ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद कुछ बॉक्स है मेरा, और बॉक्स का जो कलर है वो मेरा यहाँ पे ग्रीन है। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर जो कलर है वो मेरा मल्टीपल कलर हो। जैसे अभी केवल ग्रीन है,
तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन हो, रेड हो और येलो हो, और भी जैसे बहुत सारा कलर है, तो मल्टीपल कलर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सो हाँ, अब हम लोग यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड इमेज है उसको लेते हैं, क्योंकि हम लोग का सिंटैक्स देखे थे जब, तो बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम लोग यहाँ पे जो कलर है वो कलर का नाम देते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अभी रेड दे देते हैं, RED, और रेड के बाद हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव किए, देखते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा रेड और ग्रीन में आ गया है। पहले रेड है, उसके बाद नीचे मेरा ग्रीन है, क्योंकि ये इसका जो अभी है वो टॉप टू बॉटम है, तो मेरा टॉप और बॉटम में दिख रहा है। अब हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं, येलो, थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम लोग यहाँ पे येलो ले रहे हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे 3 कलर शो कर रहा है, रेड, ग्रीन एंड येलो। और अभी हम लोग जो देखे वो टॉप टू बॉटम है, तो हम लोग चाहते हैं कि अब इसका डायरेक्शन जो हो वो मेरा राइट से लेफ़्ट की ओर हो, और तो लेफ़्ट टू राइट हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली जो मेरा डिव है इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके ऊपर एक यहाँ पे और हेडिंग दे देते हैं, ताकि उनको पता चले कि मेरा ये जो डिव है वो अलग है। तो हेड लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, और ये जो मेरा डिव का क्लास है इसको हम लोग यहाँ पे div2 कर देते हैं, और इसी को सिंपली कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पूरा, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अभी जो मेरा हाइट है वो 200 पिक्सल है, और उसका जो विड्थ है वो 100, और यहाँ पे अभी हम जो देने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्शन देने वाले, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टू राइट कर देते हैं, RIGST। अभी हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टू राइट कर दिए हैं कि मेरा जो कलर दिखेगा वो लेफ़्ट टू राइट में दिखे इसके लिए। और इसको हम लोग सिंपली रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेरा जो लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे मेरा क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि अच्छा हम लोग यहाँ पे तो div1 और इसको div2 नहीं किए हैं, इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग div2 कर देते हैं, div2। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे 2 div का बॉक्स क्रिएट हो गया, और 2 div का बॉक्स जो मेरा पहले था वो क्या था कि टॉप में मेरा रेड कलर दिख रहा है, और मेरा जो बीच में है वो ग्रीन, और बॉटम में, सबसे बॉटम में येलो दिख रहा था। लेकिन अभी हम लोग जब लेफ़्ट टू राइट किए तो क्या है कि मेरा सबसे पहले रेड दिख रहा, उसके बाद बीच में यानी कि मिडल में मेरा ग्रीन दिख रहा, और राइट साइड में मेरा येलो दिख रहा। तो अभी हम लोग देखें कि लेफ़्ट टू राइट हम लोग कैसे कर सकते हैं, और टॉप टू बॉटम भी कैसे कर सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट के बारे में हम लोग देखें, और यहाँ पे आप चाहें तो जो मेरा डिग्री है वो भी दे सकते हैं कि कितना डिग्री रहना चाहिए। तो सिंपली हम लोग उसके लिए भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो डिव है 1 2, तो हम लोग यहाँ पे राइट को हटा के डिग्री दे देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा तो ये ऑलरेडी मैं 90 डिग्री में है जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट किए हुए थे तब। तो अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो लीनियर ग्रेडियंट है वो रिपीट करे, जैसे मेरा एक बॉक्स है उसी के अंदर ये मल्टीपल टाइम तक चले, यानी कि जो मेरा कलर है रेड, ग्रीन और येलो ये। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा रिपीटिंग है इसको ले आएंगे, तो REPEATING रिपीटिंग, और यहाँ पे मेरा जो यानी कि डिग्री को हम हटा देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी, और यहाँ पे जो रेड है और ग्रीन है, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो ग्रीन है वो यहाँ पे 20% शो करे, तो 20%, और हम चाहते हैं कि मेरा जो येलो है वो भी यहाँ पे 15% शो करे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, हाँ, और सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे लेफ़्ट राइट वाला है, यानी कि हम लोग नीचे वाला ही किए थे, तो लेफ़्ट टू राइट वाला में मेरा यहाँ पे मल्टीपल टाइम तक मेरा जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो मेरा रिपीट कर रहा है।
फर्स्ट में तो रेड दिख रहा, उसके बाद मेरा ग्रीन दिख रहा, बीच में येलो है लेकिन येलो का परसेंटेज कम है तो वो मेरा कम्प्लीटली शो नहीं कर रहा। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे इसका परसेंट को चेंज करें, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन है उसको कम कर देते हैं, ग्रीन को 10 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा येलो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अभी येलो कुछ ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हम लोग ग्रीन का कम कर दिए और येलो का परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज कर दिए, इसलिए अभी मेरा येलो कुछ ज़्यादा दिख रहा है। और अब हम चाहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, आने की डिग्री है, वो कुछ अलग रहे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिग्री देते हैं, अभी 90 डिग्री देते हैं, 90 डिग्री। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा 90 डिग्री में आ गया। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे और भी डिग्री चेंज करके देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी 90 के बाद 45 डिग्री देते हैं, 45, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल एक डिव को हटा देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। और इसको भी यहाँ से फ़िलहाल के लिए हम कमेंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा अभी यहाँ पे एक दिख रहा है और इसका जो नाम है वो अभी हम चेंज कर सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, और इसको सेव करते हैं। तो अभी जो मेरा है वो कुछ 45 डिग्री में दिख रहा है यहाँ पे, वो भी 3 कलर के साथ, रेड, ग्रीन और येलो। और आप चाहे तो आप यहाँ पे डिग्री और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 175, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप और भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन के साथ शो कर सकते हैं, डिग्री के साथ, यानी कि आप डिग्री से डायरेक्शन को भी दे सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टू राइट का यूज़ करके, जैसे कि मेरा जो कलर है वो डिफरेंट कलर के साथ देखते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे है वो टू राइट करते हैं, टू राइट, और इसको सेव करते हैं, सेव। अब हम लोग यहाँ पे एक रेनबो क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि रेनबो में भी मल्टीपल कलर होते हैं और हम लोग अपना बैकग्राउंड कलर को रेनबो की तरह दिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना रेड कलर को लेंगे, रेड, और रेड के बाद हम लोग यहाँ पे ऑरेंज को लेते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद हम लोग यहाँ पे येलो, येलो के बाद हम लोग यहाँ पे ग्रीन लेते हैं, और ग्रीन के बाद ब्लू, और ब्लू के बाद हम लोग यहाँ पे इंडिगो लेते हैं, इंडिगो, और इंडिगो के बाद हम लोग यहाँ पे वॉयलेट लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, इतने सारे कलर को लिए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो मेरा है वो एक रेनबो क्रिएट करे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कलर को लिए हुए हैं और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा एक रेनबो जैसा यहाँ पे आ रहा है, पहले रेड है और उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, इतने सारे कलर मिलके यहाँ पे एक रेनबो जैसा मेरा बैकग्राउंड कलर को क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग कैसे हम लोग अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल कलर में हम कैसे शो कर सकते हैं। तो अब हम लोग रेडियल ग्रेडियंट को देखने वाले हैं। तो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है कि यह एक सर्कल के फॉर्म में दिखता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तो रेडियल के लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो रिपीटिंग लीनियर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो div 2 है इसको अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और जो मेरा कमेंट फॉर्म में था इसको हम यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा जो हाइट और विड्थ है, तो आप विड्थ को भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लीनियर की जगह रेडियल कर देते हैं। तो यहाँ पे रेडियल कर देते हैं, और रेडियल करने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर।
तो अब हम देखते हैं कि मेरा जो अभी दिख रहा है बैकग्राउंड कलर वो कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। आप इस तरह का एनिमेशन हम फोटोशॉप वगैरह में देखे होंगे, जहाँ पे इमेज को और भी ज़्यादा डिजाइनिंग के लिए और बैकग्राउंड कलर को अच्छे दिखाने के लिए इस तरह का प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मेरा रेड है और रेड के बाद कुछ ग्रीन दिख रहा और ग्रीन के बाद सबसे लास्ट में मेरा साइड में येलो कलर का दिख रहा। चूँकि हम लोग यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं, तो मेरा जो फर्स्ट कलर है वो मेरा रेड दिख रहा सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रीन दिख रहा और येलो दिख रहा। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट को कैसे यूज़ करते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे डिग्री वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है आप साइज़ भी दे सकते हैं, आप फॉर्म भी दे सकते हैं कि आप किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक सर्कल देते हैं, इसका जो फॉर्म रहेगा वो सर्कल में रहेगा, सर्कल, और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो हम लोग यहाँ पे 100% को हटा के देते हैं 200 पिक्सल कर दिया और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा 200 पिक्सल है, और यहाँ पे अभी हम लोग सर्कल में दिखा रहे हैं कि जो मेरा रेड है और ग्रीन है और येलो जो है वो। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो रेड है और जो ग्रीन है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन जो है वो बाद में लाना चाहते हैं। तो अगर हम पहले यहाँ पे येलो दें, कंट्रोल X येलो, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में ग्रीन देते हैं और इसको सेव करते हैं, सर्कल ग्रीन। तो अभी मेरा जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है जैसे एक सन है, यानी कि सूरज जैसा प्रतीत हो रहा है। पहले रेड है, फिर येलो है, उसके बाद मेरा लास्ट में ग्रीन है। तो ये मेरा सर्कल फॉर्म में था, और आप चाहे तो इसको रिपीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं, तो रिपीटिंग और सर्कल फॉर्म में रेड येलो, और यहाँ पे हम लोग जो ग्रीन है उसको यहाँ पे 10% देते हैं, और जो मेरा येलो है उसको यहाँ पे हम लोग 25%, और एक रेड है मेरा वो, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अभी जो है मेरा वो रेडियल जो है वो मेरा रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे मेरा पहले रेड है, रेड के बाद कुछ येलो दिख रहा, और मेरा जो ग्रीन है वो 10% आने की बहुत ही कम है। तो मेरा ग्रीन मेरा कुछ कम दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रेडियल है वो रिपीट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ आप परसेंटेज से कम बेसी भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 20-30 कर देते हैं इसको और सेव करते हैं, तो मेरा यहाँ पे अभी कुछ ग्रीन शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रीन का परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दिए। और जब येलो हम लोग कम कर देते हैं तो मेरा ये रेड दिख रहा, और रेड के बाद मेरा यहाँ पे येलो, येलो के बाद सबसे लास्ट में मेरा ग्रीन दिख रहा, और ग्रीन मेरा 30% है, क्योंकि हम लोग येलो अभी यहाँ पे कम कर दिए हैं 15%। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे कॉनिक ग्रेडियंट को देखने वाले हैं। तो कॉनिक के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेरा रेडियल है इसको यहाँ पे कॉनिक कर देते हैं। कॉनिक अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो परसेंटेज वैल्यू है उसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, और इसको सेव करते हैं। ग्रीन, ठीक है सर्कल, और इसको सर्कल को भी यहाँ से हटा देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा कुछ कॉनिक में इस तरह दिखता है। यहाँ पे कुछ एंगल सा क्रिएट करता है ये, और जैसे कि मेरा रेड था, रेड के बाद येलो है, और येलो के बाद लास्ट में मेरा ग्रीन है। तो उसी फॉर्मेट में मेरा ये दिख रहा है, पहले रेड, येलो और ग्रीन। तो जैसे कि मेरा पहले रेड दिखा, रेड के बाद यहाँ पे येलो दिख रहा, और येलो के बाद सबसे लास्ट में मेरा ग्रीन दिख रहा। तो आप चाहें तो इसको हम इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे सर्कल में देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और इसका रेडियस है वो हम लोग यहाँ पे 50% देते हैं, 50%, और इसको सेव करते हैं। तो रेडियस में कुछ और भी अच्छा दिख रहा है। एक बीच में मेरा सेंटर में एक एंगल क्रिएट हुआ, और यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो दिख रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पे आप डिग्री भी शो कर सकते हैं कि मेरा जो रेड है वो कितना डिग्री में शो करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रेड है वो 90 डिग्री देते हैं, 90 डिग्री,
और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मेरा जो रेड है वो 90 डिग्री तक दिख रहा, और इसके बाद मेरा येलो आ रहा है, येलो के बाद सबसे लास्ट में मेरा ग्रीन आ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ट्यूब लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए, और कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, और ये मेरा लीनियर की जगह यहाँ पे कॉनिक है। कॉनिक, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा अभी दोनों सेम है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास वगैरह का नाम चेंज नहीं किए। तो div2, और यहाँ पे हम लोग AC को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा डिग्री है वो 90 डिग्री है, येलो मेरा इतना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं कि div2, यहाँ पे भी div2 कर दिए। और मेरा जो रेड है वो रेड मेरा शो करे यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस रेड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और कंट्रोल-V, और इस रेड को हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री कर देंगे ताकि मेरा जो रेड है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक शो करे, और मेरा जो येलो है वो मेरा यहाँ पे 90 डिग्री से कंट्रोल-C, जो मेरा येलो है वो 90 डिग्री से यहाँ पे 180 तक शो करे, और मेरा जो ग्रीन रहेगा वो 180 डिग्री से 270 तक शो करे। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लू दे देते हैं, ब्लू, और जो मेरा ब्लू रहेगा वो 270 के बाद शो करे, 270 डिग्री। और अब हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव। और सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ मिस्टेक, कॉनिक रेड 0 डिग्री, रेड ब्लू 270, ठीक है। इसे यहाँ पे और भी ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे एक सर्कल है, और सर्कल में मेरा 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री रेड दिख रहा, और 90 डिग्री के बाद मेरा 90 से 180 तक मेरा येलो दिख रहा, और 180 के बाद से ग्रीन, और 270 के बाद से मेरा यहाँ पे ब्लू दिख रहा। तो कुछ कॉनिक कुछ इस तरह से कुछ एंगल से क्रिएट कर देता है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।